बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम की। एज़ पर इनकम टैक्स बिल 2025, इनकम टैक्स बिल 2025 में एग्रीकल्चर इनकम को 4 तरह के इनकम में डिवाइड किया है। सबसे पहला है, अगर आपको कोई भी रेंट या रेवेन्यू रिसीव होता है एक लैंड से जो कि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है और वो इंडिया में है। अगर ऐसा कोई लैंड है जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है और इंडिया में है, उससे आपको कोई भी रेंट या रेवेन्यू रिसीव होगा तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। दूसरे नंबर पर है, अगर आप किसी एग्रीकल्चर लैंड पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते हो और उससे जो फसल पैदावार जो भी आपकी होगी, जो फसल आप मार्केट में बेचकर जो आपको रेवेन्यू रिसीव होगा, वो भी आपकी एग्रीकल्चर की इनकम मानी जाएगी। तीसरे नंबर पर है, अगर आपके एग्रीकल्चर लैंड में कोई बिल्डिंग है, जैसे यूजुअली खेतों में एक कमरा डाला हुआ होता है किसानों ने कुछ स्टोरेज वगैरह करने के लिए, अगर उस बिल्डिंग से भी आपको कोई इनकम हो रही है, किसी तरह का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है स्टोरेज वगैरह का, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। फोर्थ तरह की इनकम है, अगर किसी नर्सरी में से सैपलिंग और सीडलिंग्स की कोई इनकम जनरेट होती हो। सैपलिंग सीडलिंग्स होते हैं जो कि छोटे छोटे पौधे होते हैं जो अभी ग्रो होते हैं, उनको किसी और जगह पे भी लगा सकते हैं जबकि वो बाद में पेड़ बन जाता है। तो सैपलिंग सीडलिंग बेचकर अगर कोई नर्सरी में से इनकम हो रही है तो उसको भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। एक है जो एग्रीकल्चर लैंड पर जो रूम होता है, जो बिल्डिंग होती है, एक कमरा डाला हुआ होता है, अगर उसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, अगर उसको रेजिडेंशियल पर्पज़ किसी के रहने के लिए यूज़ करते हैं या किसी और बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज़ करते हैं तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। और दूसरे नंबर पर है ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अगर एग्रीकल्चर लैंड को बेच दिया जाता है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा।